नहीं, देखिए, वक्फ सरकारी जमीन को नहीं वो कर सकता। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोपेगेंडे के जरिए से फैलाई गई। जो जी मैं आपको जो चीज एक तो वक्फ बाय यूजर होती है कि जैसे कोई कब्रिस्तान है सदियों पुराना, तो वो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई सदियों साल पुरानी मस्जिद है, कोई खानका, कोई दरगाह है, या उससे मुत्तसिल कोई जमीन वक्फ की गई है, वाकिफ ने की, जिसने भी की उसके रख रखाव के लिए, तो इसमें जो है वो उसका मालिक, वो उसका जो कस्टोडियन जो है वो वक्फ है। मालिक तो वक्फ का अल्लाह होता है। डीएम ने अभी एक रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को भेजी है, जिसमें 3365 संपत्तियां थी, जिसमें से 2263 संपत्तियां जो हैं वो सरकारी घोषित की गई है। 3365 वक्फी संपत्तियां थी, जिसमें 2263 जो है 70% जो है सरकारी संपत्ति घोषित की गई है। तो क्या है उनका उसका स्टेटस हमें अभी नहीं मालूम है। अब ये हम अपने वकाला से उसमें जांच कराने रिपोर्ट शासन सांसद जी, वो जो वक्फ संपत्तियां थी नवाबी दौर से वक्फुल औलाद और वक्फुल खैर, तो उसमें राजस्व विभाग के जो लोग पहुंचे उनके लोग मरते गए। तो देखिए, वक्फ जो अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी, तमाम अपोजिशन पार्टियां इस पर एक साथ है, और हमने डिसेंट नोट जो है वो दिया है कि हम इससे टोटली डिसएग्री हैं। और इसमें संसद में जब चर्चा होगी तो समाजवादी पार्टी अपना पक्ष और मजबूती से रखेगी। और पहले ही दिन से ही माननीय अखिलेश यादव जी ने वक्फ के बारे में क्लियर कर दिया है कि ये गरीबों की और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी जो जमीनें हैं उनको अमीरों को देने की एक कोशिश सरकार की है, जैसे मुंबई वगैरह में कुछ हुआ है। तो महाकुंभ चल रहा है, अब आपने आखिरी दौर पर है, कुछ ही दिनों का बचा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? अभी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन का हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की मौत हुई है। देखिए, जिस तरह से लोगों की जानें जाए हुई हैं उन पर बड़ा दुख है कि अगर मैनेजमेंट बेहतर होता तो ऐसा ना होता। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसी हाहाकार और ऐसी परेशानी का सामना कभी भी श्रद्धालुओं ने नहीं किया। और इससे पता चलता है कि ये सरकार मजहब का काम भी कराने में असफल रही है, एक इबादत के काम में कोशिश उसको भी सही तरीके से कराने में असफल रही है। इसीलिए लोग 2013 की अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी की सरकार को याद कर रहे हैं। खुद श्रद्धालु और कुंभ में उनके लिए जो है वो याद की लोगों को आ रही है कि इससे अच्छा और बेहतर तो इंतजाम उस वक्त था। दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी सीएम अपना घोषित नहीं कर पाई है, आपका सहयोग रहा था आम आदमी पार्टी से, तो क्या कर रहा है? अब देखिए, ये उनका मामला है कि दिल्ली में वो किसको बनाते हैं, लेकिन ये तो साफ है कि दिल्ली में जो मध्यम तबका वो बुरी तरह पहले भी और अब भी एक तरीके से बीजेपी उसका ख्याल नहीं कर रही। और वोटिंग परसेंटेज से या अच्छी और वोटिंग तो एक टेक्निक है, जैसे एग्जाम एक टेक्निक होती है, कुछ बच्चों को एग्जाम की टेक्निक आती है, वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सलाहियत और काबिलियत, एबिलिटी नहीं होती। तो यही भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो इलेक्शन की टेक्निक तो जानती है, वो आप सब लोग जानते हैं कैसे जानती है, लेकिन वो देश के नागरिकों के साथ कोई भलाई, कोई इंसाफ की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये जो मृतकों का आंकड़ा छुपाने का एक काम कर रही है कि आज एक रिपोर्ट आई है दिल्ली में जो हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पे, उसको दिल्ली पुलिस कह रही है कि 18 लोगों की मौत हुई, और आरपीएफ की जो आज रिपोर्ट आई है उसमें आरपीएफ कह रही है कि 20 लोगों की मौत हुई है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, कुंभ में भी जो है वो आंकड़ा सरकार नहीं दे पाई है, और 10,000 करोड़ रुपए और उससे भी बड़ी रकम जो है वो उसके लिए मुख्तस की गई। हम ये चाहते हैं कि सरकार का काम देश की जनता, बेरोजगारी, एजुकेशन के जो स्कूल है उनमें पढ़ाने वाले नहीं है,
शिक्षा मित्र 10 साल से ज्यादा भटक रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की थी, जिससे हर गांव का गरीब आदमी भी फोन करता था तो उसको फर्स्ट एड में उसका इलाज हो जाता था, वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। पुलिस 100 नंबर पे आती थी, सुलह सफाई करा दिया करती थी, और उसकी रोजाना रिपोर्ट हाई कमान तक होती थी कि कितनी कंप्लेनें आई, कितनी बार क्या हुआ। तो ज्यादातर ये कहा जाता था पुलिस को कि लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराएं और किसी तरह की वसूलियाबी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जैसे अध्यक्ष जी कहते हैं कि पुलिस नंबर बढ़ा है तो रकम का नंबर भी बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े छुपा रही है? हाँ बिल्कुल, क्यों ऐसा क्यों? हकीकत को छुपाने की आदत है ही भारतीय जनता पार्टी को। सांसद जी, ये जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि जो वहाँ मरे हैं कुंभ के अंदर भगदड़ में, तो वो उनको तो पुण्य का काम हुआ, उनको तो। अब देखिए, वो मजहबी आदमी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनकी अपनी राय हो सकती है और उसमें हम ज्यादा नहीं। हम एक देश के कानून के हिसाब से जो देश के लोगों की प्रति हमारी संवेदना है, हमारे अपने भाइयों के लिए, वो हम व्यक्त करें। सदन में आपने क्या सवाल उठाए और आपकी सुनवाई नहीं? मुख्य सवाल जो आपको लगा